दिल्ली का जंतर मंतर हमेशा से ही देश की उस आवाज का गवाह रहा जो सड़कों से उठ करके सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। आज एक बार फिर यहां का माहौल ऐसा ही है, जहां एक तरफ राजनीति के नए रंग दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ देश के भविष्य के लिए लड़ते युवाओं का दर्द दिखाई दे रहा है। किसी नए दल का विरोध प्रदर्शन हो, पेपर लीक के मुद्दे पर किसी केंद्रीय मंत्री की प्रतीकात्मक डमी बना करके जनता की अदालत लगाना हो, या फिर अपनी मांगों के लिए दिन रात एक करके भूख हड़ताल पर बैठी किसी बेटी का हौसला हो, ये सब दिखता है कि जब व्यवस्था सो जाती है तब आम नागरिक को ही जागना पड़ता है। जंतर मंतर पर आज 3 अलग अलग प्रदर्शन एक साथ चल रहे हैं। पूरा इलाका लोकतांत्रिक आवाजों से गूंज रहा है, लेकिन इन तमाम शोर और राजनीतिक उठापटक के बीच एक ऐसी खामोशी है जो चीख चीख करके देश के जमीर को झकझोर रही है, और वो खामोशी है सोनम वांगचुक के संघर्ष की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी 12 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, और इस भूख हड़ताल में जो अभी सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वो है सोनम वांगचुक। आज जब हम जंतर मंतर के इस माहौल को देखते हैं तो मनीष कश्यप का ये जो वायरल वीडियो है वो हमारे ध्यान में बिल्कुल सटीक बैठ जाता है कि आप किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन का समर्थन करें, किसी भी राजनीतिक पार्टी को माने। वो कहते हैं कि मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर आज भी सोनम वांगचुक जैसे इंसान के संघर्ष पर पूरा का पूरा देश और पूरी व्यवस्था चुप बैठी तो कल को अपने हक के लिए किसी और से खड़े होने की उम्मीद पालना ही बेमानी होगी। जो लोग आज सत्ता या फिर व्यवस्था के डर से इस मुद्दे पर खामोश है, उन्हें यह समझना होगा कि इतिहास कभी खामोश रहने वालों को जगह नहीं देता। इतिहास सिर्फ संघर्ष करने वालों को और उनके जज्बे को याद रखता है। सोनम वांगचुक कोई ऐसे इंसान नहीं है जो अपने किसी निजी स्वार्थ या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए दिल्ली की सड़कों पर आए। वो लद्दाख की उस बर्फीली और खूबसूरत जमीन की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जिसे हम सब सिर्फ नक्शों पर या फिर छुट्टियों में घूमने की जगह के तौर पर देखते आए। सोनम वांगचुक का संघर्ष सिर्फ लद्दाख का संघर्ष नहीं है, ये देश की पर्यावरण चेतना, स्थानीय अधिकारों और लोकतंत्र के उस वादे की रक्षा का संघर्ष है जो सीमाओं पर रहने वाले लोगों से किया गया था। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और वहां के नाजुक पर्यावरण को बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के लालच से बचाने के लिए वो महीनों से लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने -डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे उपवास किया, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की और दिल्ली पहुंचे ताकि देश की राजधानी को यह बता सके कि पहाड़ कितने दर्द में हैं। हम सभी जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ही दिनों से ये प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उनका साथ बहुत कम ही लोग दे रहे हैं। युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, और इसी आवाज को देखते हुए सोनम वांगचुक भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 12 दिनों से भूख हड़ताल चल रही है और आज 15वां दिन है। तस्वीरें निकल करके जो सामने आ रही है वो बेहद झकझोर देने वाली है। साफ वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सोनम वांगचुक का जो हालत है वो बहुत नाजुक हो रहा है और बद से बदतर उनकी हालत होती जा रही है। जंतर मंतर पर आज जो 3 अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं वे निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ युवाओं का गुस्सा हो या किसी का व्यक्तिगत हौसला। हर लोकतांत्रिक विरोध का अपना एक वजूद होता है। दोस्तों, ये जो छात्रों के संघर्ष के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है, ये हड़ताल कर रही है, अब इसमें अन्य विपक्षी पार्टियां भी जुटती जा रही हैं। ऐसे में मनीष कश्यप का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है, जहां वो ये कहते नजर आते हैं कि आप किसी भी पार्टी का समर्थन करें या ना करें, मैं खुद कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे इंसान का अगर समर्थन हमने आज नहीं किया तो आने वाले सभी सालों में हम कैसे भी इस तरह के प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही शर्मसार होगा। आप उनका ये पहले वायरल वीडियो देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी नहीं करता कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन, लेकिन सोनम वांगचुक को मरने मत देना भाइयों, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए, अनशन करने के लिए नहीं खड़ा होगा, याद रखना। वो साइंटिस्ट आदमी है, उस आदमी पे फिल्म बना है 3 इडियट। वो आदमी का रिसर्च का लोहा दुनिया माना है, उसके द्वारा रिसर्च किए हुए चीजों का इस्तेमाल भारतीय सेना तक करती है। और साथ ही साथ सोनम वांगचुक ने लद्दाख के हालात को कैसे बदला वो आप सभी को पता है। सुना दोस्तों, मनीष कश्यप की एक एक बात यहां पर सटीक है, क्योंकि जिस हिसाब से छात्रों, हमारे आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए कॉकरोच जनता पार्टी या यूं कह ले कि सोनम वांगचुक जैसा इंसान
इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बना हुआ है। उसके साथ में हमने देखा कि पंजाबी सिंगर काका भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए हैं। वो भी इस भूख हड़ताल में अब साथ आ गए हैं। बारिश होती जा रही है, बारिश का मौसम है, मौसम का चक्रव्यूह चल रहा है। ऐसे में इतनी समस्याओं के बीच सोनम वांगचुक इसी आने वाले विनाश के प्रति हमें सचेत कर रहे हैं। वो दिल्ली के बंद कमरों में बैठ के नीति निर्माताओं को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास की अंधी दौड़ में हम उस प्रकृति को नहीं मार सकते जो हमें जीवन देता है। उनका यह संघर्ष आने वाले पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक निस्वार्थ कोशिश है। और ऐसे में दोस्तों, अगर हम सोनम वांगचुक के साथ आज खड़े नहीं होंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे, क्योंकि हमने खुद तो आवाज उठाई नहीं और जिन्होंने आवाज उठाया उनके साथ हम खड़े हो नहीं पाए। जंतर मंतर पर युवाओं की जो अदालत लगी हुई है, जिस बरसते हुए पानी में जिस तरह से युवा संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद से हम अपने घर में एसी के कमरे में आराम से चुपचाप बैठ करके सिर्फ नजारे ले रहे हैं। कुछ यूजर आइडिया हैं ट्विटर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी को ट्रोल करने में लगी हुई है। लेकिन क्या हम ये भूल जा रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ये प्रोटेस्ट, ये धरना प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल किस लिए कर रही है? अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे आने वाले भविष्य के लिए ही वो ये धरना प्रदर्शन, ये भूख हड़ताल कर रही है। ऐसे में अगर हम ही चुप्पी साध लेंगे तो आपको क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज जाएगा? दोस्तों, सोशल मीडिया पर जम करके वीडियोस आ रहे हैं जहां पर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के बारे में बताया जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है कि वो उठने की हिम्मत भी नहीं उनकी बची है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। सोनम वांगचुक के संघर्ष की सबसे बड़ी खूबसूरत थी और ताकत ये है दोस्तों कि ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके पर आधारित है। उन्होंने कभी भी हिंसा का रास्ता नहीं चुराया, अभी भी वो कोई शोरगुल नहीं मचा रहे। चुपचाप आप देखेंगे वीडियोस में वो चुपचाप लेटे हुए। उनकी तबीयत बिगड़ रही है फिर भी कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है। वो खुद को कष्ट दे करके इसी बहरी व्यवस्था को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में अगर देश की मीडिया, देश की जनता और देश की सरकार उनकी इस खामोशी को मगर बेहद शक्तिशाली आवाज को दबाने या फिर नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी तो ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक होगा। फिलहाल दोस्तों, आज जंतर मंतर की तस्वीर जो है वो हम सबके सामने है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आप देख रहे थे बतकही चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।